और नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन न्यूज इंडिया। मैं हूं रजत कुमार। आज मैं गुड़ारू में मौजूद हूं और एक दलित का लड़का जो कि बिहार गया जिले के गुड़ारू प्रखंड मौलागंज से रहकर जनेऊ छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं और उनका पिताजी भाई लोग यहां पर मौजूद हैं और बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं लोग कि छात्र संघ का वो अध्यक्ष बने हैं। मैं उन लोग से बातें करूंगा कि उनका धरती का एक लाल जनेऊ में अध्यक्ष बने हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूँगा और साथ साथ जो है भाई धनंजय ने जिस हस्ती के साथ जिस भारी मतों से जो उन्होंने विजय हासिल किया है, तो उनको पूरे गुड़ारू जनता की तरफ से और यहाँ के सभी बूढ़े बुजुर्ग गार्जियन स्वरूप और जो भी सारे यहाँ के प्रतिनिधि सारे लोगों की तरफ से उनको ढेर सारी बधाई। भाई धनंजय जी का ये जन्म का स्थान है और उन्होंने जनेऊ जैसे संस्थान में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल किया है और इस जगह का गौरव की बात है। भाई उन्होंने यहाँ जन्म लिया और जनेऊ जैसे संस्थान में इतनी भारी मतों से जो है उन्होंने जगह बनाया जनेऊ में। मुझे पूर्ण भरोसा है कि जनेऊ जो है एक विश्व में स्थान रखता है, वो एक जो संस्थान है, और मुझे अब पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से धनंजय अपनी लड़ाई को लड़कर उन्होंने इतनी बड़ी जीत हासिल किया, वैसे ही लड़ाई लड़कर वो जनेऊ जैसे संस्थान में जो भी बाधाएं हैं, संस्थान का जो भी रुकावटें हैं और जनेऊ का सिस्टम को लेकर जो लड़ाई है उससे मजबूती से लड़ने का काम करेंगे। और जनेऊ का जो व्यवस्था है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो गुड़ारू का लाल उसे ठीक करेगा और जनेऊ का एक एक जब कोई लाल भारत के कोने बताया जाता है कि 27 सालों में उपलब्धियां तरक्की पे आई है। जी, ये तो और गौरव की बात है कि 27 सालों के बाद कोई दलित छात्र, कोई दलित का बेटा, मैं उस दलित की बात करता हूं जो दलित इस देश में कभी छुआछूत का शिकार हुआ करता था। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने, ऐसे लोगों, ऐसे व्यक्तित्व ने यहाँ पे छुआछूत का शिकार हुआ, तो वैसे व्यक्तित्व और वैसे विचारधारा का एक बेटा, वो ऐसे दिन जनेऊ जैसे संस्थान में उन्होंने 27 साल बाद इतनी भारी मतों से विजय हासिल किया है। तो मुझे पूर्ण भरोसा है एक डॉक्टर अंबेडकर का लाल, एक गुड़ारू के धरती का लाल, इतनी बड़ी हस्ती। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर जो दलित का बेटा था और सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर जिससे स्कूल का धरती छुआता था, जिससे टीचर छुआता था, जिससे पानी पीने वाला मटका छुआता था, वैसे एक अंबेडकर ने पूरे भारत को लोकतंत्र दिया, पूरे भारत को संविधान दिया। तो मुझे पूरा भरोसा है कि उसी डॉक्टर अंबेडकर का जो यह लाल है, उसी डॉक्टर अंबेडकर का आइडियोलॉजी का यह लाल है जो जनेऊ का व्यवस्था को दुरुस्त से ठीक करने का काम करेंगे। और यह पूरी शुभकामना भी है गुड़ारू की धरती से हमारे भाई धनंजय को। अपना परिचय दीजिए। मैं समाज सेवी बली कुमार पासवान, गुड़ारू। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं, वो क्या बधाई देना चाहते हैं अपने भाई को? आइए, अपना नाम बताइए। उमाशंकर प्रसाद। उमाशंकर प्रसाद, ऐसे लोग बिल्लू पासवान से जानते हैं। और आपके भाई जनेऊ के अध्यक्ष बने हैं, क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, बधाई पहले तो बात रहे कि बहुत खुशी की बात है। हमारे घर एरिया पड़ोस में जिस पंचायत से मुखिया प्रतिनिधित्व करता हूँ, सिमरा पंचायत कोच थाना का है, और वहाँ से बहुत खुशी है। सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, और मैं बहुत छोट भाई होने के कारण मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि हमारे दलित परिवार, जिस समाज से हम लोग पैदा लिए हैं, वो समाज का लड़का दिल्ली जाकर परचम लहराता है जनेऊ जैसे संस्थान में। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती युवा है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा लोग को इसे संदेश देना चाहते हैं कि मेहनत करिएगा, मेहनत करिए। मात्र आप हम दलित समाज के बच्चों को इसलिए बोल रहे हैं कि मेहनत ही एक रास्ता है जो दुनिया का हर मुकाम पर पहुंच सकते हो। जैसे जेएनयू संस्थान पे और फोर्ट यूनिवर्सिटी में, कहीं भी शिक्षा ही मात्र रास्ता है। गरीब दलित के बच्चों को शिक्षा के प्रति जितना लगाव, मेहनत करुणा से करे और बहुत ऊंचे पदान पर पहुंच सकता है, और कोई दलित समाज के व्यक्तियों के कोई रास्ता नहीं है।
उनके कुछ मित्र भी लोग हैं, क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या कहेंगे सर अपने दोस्त लोग को? सबसे पहले तो आपको चैनल को धन्यवाद, साथ ही भाई धनंजय को दिल से धन्यवाद, क्योंकि हम जिस धरती पे हैं, गया जिला के गुरारू प्रखंड से, तो गुरारू प्रखंड से एक छोटा सा गांव मौलागंज में इनका पुराना घर है और इनका पिताजी गुरारू में रहते हैं। गुरारू में छोटा सा घर है, उस घर से एक जेनू जैसे संस्थान में, बिल्कुल मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। हाँ, बहुत ही छोटा परिवार है, छोटा सा घर है। देख सकते हैं कि एक घर के सामने हम लोग खड़ा हैं और इनका पिताजी एक छोटा सा दरोगा के पद पे थे और इनका भाई एक है जो बैंक मैनेजर में है और इनका भाभी मुखिया सिमरा पंचायत के हैं और इनका भाई बिल्लू पासवान जो गुरारू के समाज सेवी है। हम लोग भी बहुत करीबी से इनको जानते हैं और ये जो लड़का है जो धनंजय कुमार, वो बहुत ही सिंपल परिवार से आकर इतना बड़ा जेनू संस्थान में अपना अध्यक्ष पद पे जीतना, ये तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, आपका चैनल को धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं, बहुत सारा बधाई देता हूं कि मेरा घर का एक बच्चा और दिल्ली में जाकर के झंडा गाड़ा है और इतना ऑनेस्ट ईमानदार आदमी है कि जितना ऑनेस्टी के साथ वो काम किया है उतना ही ऑनेस्टी के साथ वो करता जाएगा तो अच्छे अच्छे लोगों को वो पीछे करके बहुत दूर जाएगा। उसके अंदर क्वालिटी है। अब तो बहुत करीबी रहे हैं सर, किस तरह से उनका एजुकेशन हुआ, किस तरह से पढ़ाई उनको? मतलब हर क्षेत्र में वो तेज था। वो लड़का को जितना भी कहें हम बहुत कम है। हम मतलब इतना भावुक हो गए हैं उसके पीछे कि शायद हमारा चेहरा आपको बता रहा होगा कि मैं उसके प्रति कितना भावुक हूँ। और हमें नहीं, पूरा गुरारू को ये एक उम्मीद है और लगता है कि ये सिर्फ जेएनयू में ही नहीं, जेएनयू से भी निकल करके आगे जाएगा। और क्या कहेंगे सर युवा और तो बहुत सारा बधाई दे रहे हैं और युवाओं को ये कह रहे हैं कि बस उसको देख करके एक बार रीड करो, जितने युवा हो उससे उसको देखने के बाद रीड करो कि हम भी कहाँ तक जा सकते हैं। जब वो लड़का एक साधारण सा घर का लड़का जब वहाँ तक जा सकता है तो हम भी साधारण हैं, बस उसको फॉलो करो, पहुँच जाओगे। एक छोटा सा संगीत से कुछ लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संगीत से मैं बस एक छोटा सा आपको 4 लाइन सुनाता हूँ कि वो मेरा लिखा हुआ चीज़ है कि जब भी मैं कहीं भटकता हूँ, कभी भी भटकता हूँ अपने मंजिल से, तो वो 4 लाइन को पढ़ता हूँ कि कसकर लंगोटी भीड़ गई है जिंदगी शैतान से, कसकर लंगोटी भीड़ गई है जिंदगी शैतान से, देखना है जीत किसकी होती है मैदान से। धन्यवाद सर, अपना परिचय। थैंक यू। मैं कमलेश सिंह, एक रंगकर्मी जो बहुत बरसों से हम रंगकर्म के क्षेत्र में हैं और नाटक करते आ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा हम नाटक करते रहते हैं। लोगों का प्यार, तालियां मिलता रहता है। थैंक यू। भाई देना चाहेंगे अपना बच्चा को सर? हम तो बहुत खुश हैं। उसको पढ़ाई पर बहुत मेहनती लड़का था, समझे ना। वो हम भी उसको इतना मिडिल क्लास के हम लोग हैं, परिवार से आए हैं, तो इतना बड़ा ओहदा पर हो गया, अपना परचम लहराया बिहार और गया जिला का नाम रोशन किया। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। युवा संघ जो लड़कन है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम संदेश देना चाहता कि इसी तरह और जितना भी युवा जो गरीब तर के मिडिल क्लास के लोग हैं आगे बढ़े, जेएनयू में पढ़ने का उनको मौका मिले और आगे इसी तरह से परचम आगे लहराते रहे। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम श्याम बिहारी प्रसाद है, मैंने पासवान है और मैं हमारा कार्य क्षेत्र जो था रांची में था, पुलिस पदाधिकारी में से नियुक्त किया। धनंजय जी का कार्यशैली पढ़ाई लिखाई में कैसा रहा सर? बहुत अच्छा रहा। वो जब से इसका प्रारंभिक शिक्षा शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची से हुआ और हुआ, कभी असफल नहीं हुआ, समझे ना। तो हम भी समझते हैं कि जो लड़का पढ़ने वाला है उसको हम किसी तरह से कोनो कोर की नहीं छोड़ते हैं पढ़ाने में, समझे ना। इसलिए उसको जहाँ तक पढ़ा और पढ़ा रहे हैं अभी तक, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। एजुकेशन के लिए उनको कहाँ से शुरुआत हुई थी सर? तो एजुकेशन को बताया ना, एजुकेशन तो प्रारंभिक शिक्षा आपको रांची शिशु विद्या मंदिर ध्रुवा से हुआ। उसके बाद वहाँ मैट्रिकुलेशन किया वहाँ से शिशु विद्या मंदिर से। उसके बाद ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से रांची, वो समझिए कि अति किया +2। उसके बाद +2 करने के बाद उसको हम अरविंदो महाविद्यालय रांची में नाम लिखवाए।
वहाँ से वो ग्रेजुएशन किया। उसके बाद वहाँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसके बाद फिर जेएनयू से एमफिल करके अभी आपको पीएचडी कर रहा है।